सभी को जय सिया राम। अयोध्या कांड में दोहा संख्या 2 के पश्चात हम लोग पाठ आगे बढ़ा रहे हैं। कहई भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। बहुत सुंदर चौपाई है। राजा दशरथ के मन में किस प्रकार राम को युवराज करने की बात आई और किस प्रकार राज दरबार में उस तरह का वातावरण उपस्थित हुआ जिसमें राजा दशरथ को ये बोध हुआ कि उनके राज्य में सभी लोग, नगरवासी से लेकर दरबारी तक और उनके जो भी राजा लोग हैं अन्य राज्यों के, जो उनके सभा में उस समय उपस्थित हैं, उन सभी की इच्छा है कि राम को युवराज पद प्रदान किया जाए। और राजा दशरथ को अपनी अवस्था का भी बोध हुआ। किस प्रकार उन्होंने हाथ में दर्पण लेकर जब अपना देखा मुखारबिंद, तो उनको ये बोध हुआ अपनी अवस्था का, अपनी वय का। तो उन्होंने विचार किया कि राम को युवराज का उचित समय आ चुका है। तो कही भुआल सुनिय मुनि नायक, अपना ये विचार लेकर के वो गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं और वहां कहते हैं, राजा दशरथ उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर सुनिए, भय राम सब विधि सब लायक। अब राम सब प्रकार से योग्य हो चुके हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। अयोध्या राज्य के सेवक जो भी सर्विस क्लास है, मंत्रीगण, सेक्रेटरीट पूरा और पूरे नगर वासी, उनके साथ साथ वे लोग भी जो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। जे हमारे अरि मित्र उदासी, अरि यानी शत्रु। राजा दशरथ के जो शत्रु भाव रखते हैं राजा दशरथ से, वो भी ये चाहते हैं। तो जो हमारे शत्रु हो या मित्र हो या उदासीन हो, संसार में 3 प्रकार के लोग आपके संपर्क में आते हैं। एक ऐसे होते हैं जो आपसे मित्र भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं। एक ऐसे होते हैं जो मन ही मन आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। करे कुछ नहीं पाएंगे आपका, प्रकट भी नहीं करेंगे, पर मन में भाव उनके शत्रु का बना रहेगा। कहीं ईर्ष्या होगी, कहीं क्रोध होगा, कहीं प्रतिस्पर्धा होगी। तो ऐसे शत्रु भाव वाले लोग और उदासी, जिनको कोई मतलब नहीं है, आप अच्छा कर रहे हो और बुरा कर रहे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों प्रकार के जो मेरे संपर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, इन सभी की यही इच्छा है। सब ही राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। सभी को राम उतने ही प्रिय हैं, उसी प्रकार प्रिय हैं जिस प्रकार मुझे प्रिय। यानी दशरथ से तो उनका भाव कुछ भी हो सकता है, परंतु राम के प्रति सबका भाव एक ही है कि प्रेम का भाव है। सबको राम प्यारे लगते हैं। प्रभु आशीष जन तनु धरि सोहि, ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे आपका आशीर्वाद ही राम के रूप में शरीर धारण करके बैठा हुआ हो, यहाँ पर सामने हमारे उपस्थित हो। यानी ये सब आपकी ही कृपा है, आपके ही शिक्षा दीक्षा पालन पोषण जो आपने संस्कार दिए, उन्हीं ने राम को ऐसा बनाया कि वो इस प्रकार के व्यक्ति बने हैं कि उनको सब कोई प्यार करता है। तो किस प्रकार गुरु का भी मान सम्मान कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए मैंने अपने लड़के को कैसा बढ़िया पढ़ा लिखा के तैयार किया है, कितना काबिल हो गया है, अब इसको बनाना चाहिए युवराज। उसका श्रेय वो गुरु वशिष्ठ को दे रहे हैं। विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छोहु सब रौरे नाई। और कहते हैं जो हमारे राज्य में ब्राह्मण लोग हैं, वो अपने परिवार के सहित उन पर ऐसा ही स्नेह करते हैं जैसे आप करते हैं। गुरु वशिष्ठ को, हर गुरु को अपना सबसे जो योग्य शिष्य होता है वो परम प्रिय होता है, अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होता है। तो जिस प्रकार आपको राम प्रिय हैं, उसी प्रकार सभी ब्राह्मण समुदाय को परिवार सहित राम उसी प्रकार प्रिय। यहाँ पर जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम वर्णों के बारे में जरूर थोड़ा सा बताते चले, क्योंकि तुलसीदास जी ने जगह जगह पर ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया है। उनको भूसुर अर्थात भूमि का, पृथ्वी का देवता कहा है, और उनकी बात को मानना और ना मानना, उसके क्या लाभ और हानि है उसके बारे में बताया है। तो 4 प्रकार के वर्ण हमारे
भारतीय संस्कृति में वेदों द्वारा निर्धारित किए गए थे। वर्ण व्यवस्था इसको कहा जाता था। जो पुराने लोग हैं उन सबको ये बात अच्छी तरह से पता है। वर्ण व्यवस्था एक सिस्टम का नाम था जिसे वर्ण व्यवस्था कहते थे। उसमें वर्ण शब्द जो आता है वो संस्कृत के वर्ण शब्द से बनता है। वर्ण का मतलब होता है चुनना, वर्ण करना। स्त्री कन्या अपने वर को यानी अपने होने वाले पति को वर कहते हैं, चुनती है। वरदान, हमको क्या दान में चाहिए हम चुनते हैं, कहते हैं मांग लो वरदान, यानी आप चुनिए कि आपको क्या चाहिए। तो वर्ण का अर्थ होता है चुनना। तो व्यक्ति पूरे समाज में चार ही प्रकार के बौद्धिक स्तर से लोग होते हैं, ये साइंस भी बताता है। तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कर्म क्षेत्र को चुनता था और चुन करके उस वर्ण को प्राप्त करता था और उस वर्ण का वो वर्ण करता था जीवन पर्यंत और उसके सभी धर्मों का पालन करता था। जिसमें सबसे कठिन धर्म का पालन होता था वो ब्राह्मण के लिए होता था। तो जो सबसे कठिन परीक्षाओं को पास करता हुआ वहां तक पहुंचता था, वह ब्राह्मण वर्ण में पहुंचता था। और ब्राह्मण वर्ण का उत्तरदायित्व होता था संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र या संपूर्ण वसुधा का कल्याण, जिसमें जीव, मनुष्य और प्रकृति सभी शामिल होते थे। तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण जो सबकी चिंता करे, सबको कैसे समान रूप का अधिकार मिले, वो चिंता जो करे, उसके लिए कार्य करे, चिंतन करे, अध्ययन करे, पठन करे और पाठन करे, उसको ब्राह्मण कहते थे। इसलिए वह सबके लिए सम्माननीय था और उसका भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व बाकी सारे समाज का होता था। हम वर्ण व्यवस्था पर फिर से बात कर लेंगे कभी। अभी हम सिर्फ ब्राह्मण की परिभाषा हमने बता दी, क्योंकि ये मिश्रा, शुक्ला, वाजपेयी, तिवारी ये लिखने वाले ब्राह्मण नहीं होते। जो इस तरह का आचरण करते हैं, वो कुछ भी लिखते हों और संसार में कहीं भी हों, वो ब्राह्मण ही कहलाते हैं। जैसे पंडित शब्द भी ब्राह्मण नहीं होता है, जिसने कोई योग्य विशेषज्ञता हासिल करी होती है उसको पंडित कहते थे। जैसे आज डॉक्टरेट दी जाती है, तो जाति देख के डॉक्टरेट दी जाती है कि आपका काम और आपकी योग्यता देख के डॉक्टरेट दी जाती है। तो ये प्राचीन काल की वही टर्मिनोलॉजी है जो आपकी योग्यता के आधार पर आपको प्रदान करी जाती थी। इसका जन्म से कुछ लेना देना नहीं था। इस बात को रामायण में हम बहुत आसानी से विश्वामित्र के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। अब दशरथ जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी से कि जो लोग अपने गुरु के चरणों की धूल को शीश पर धारण करते हैं, तेजनु सकल विभव बस करही, वे लोग सभी तरह के वैभव ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ही तो ऐसा गुरु मंत्र है। सबका कल्याण करके ही आप सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर में 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए जाते हैं। वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य को धारण करने वाले को ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर का काम क्या है? वो अपने लिए तो कुछ रखता नहीं है। वो सदा औरों के लिए ही अपना जो भी प्रसार है, विस्तार है, वो दूसरों के लिए करता है। तो जो लोग इस भावना के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उनको सभी प्रकार के वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। इसका अनुभव मेरे समान और कौन कर सकता है, क्योंकि मैंने आपके पैरों की पवित्र धूल के कारण ही यह सब कुछ प्राप्त किया है। ये उनका भाव है, क्योंकि राम को दशरथ विश्वामित्र के साथ भेजना नहीं चाह रहे थे। वशिष्ठ जी ने ही जब दशरथ जी को समझाया बुझाया, तब वो तैयार हुए और राम को विश्वामित्र के साथ भेजा। और उसके परिणाम में दशरथ जी ने क्या देखा? राम का ऐसा यश, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा उनका पूरे संसार में ख्याति हुई। तो उनको समझ में आया कि मैं गुरु का कहना नहीं मानता, तो आज मेरे पुत्र को ये यश प्राप्त नहीं हो रहा होता। तो इसी बात को वो इस तरह से कह रहे हैं कि सब पायो रज पावन पूजे, अब अभिलाष एक मन मोरे,
पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे। अब एक अभिलाषा मेरे मन में है, हो गई है, जो आपकी कृपा से वो भी पूरी होगी। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। वशिष्ठ दशरथ के इस प्रकार के वार्तालाप को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। उनका सहज स्नेह, कोई बनावटीपन नहीं था। दशरथ जी जो हृदय में मन में भाव रखते थे, वशिष्ठ जी के लिए वही बोल रहे थे। तो सहज स्वाभाविक स्नेह सबको समझ में आ जाता है। सहज स्वाभाविक स्नेह पशु भी समझता है, तो पशु ही बल्कि समझता है। आदमी के साथ दिखावा करिए तो आदमी चक्कर में पड़ सकता है, पर पशु को आप वास्तव में भीतर से प्रेम कर रहे हैं, वो आपके पास आ जाएगा। और अगर आप नहीं प्रेम कर रहे हैं तो वो आपको भौंकेगा, आपसे दूर दूर रहेगा। तो सहज स्नेह जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने देखा तो कहा, हे राजन, आप क्या चाहते हैं, आप कहिए, अपने मन की जो इच्छा है उसको कहिए। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन मन अभिलाष तुम्हार। कहते हैं वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, आपका तो नाम और यश ही सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। क्यों? जिसको राम ब्रह्मपुत्र बन के आ गया हो, उसके लिए अब कोई अभिलाषा जो करेगा वो उसको हासिल हो जाएगा। तो कहते हैं आपकी इच्छा रूपी जो उस पे जो फल है, जो हम लोग कोई कर्म करते हैं तो उसके फल की इच्छा करके करते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव है, वो बड़ा मुश्किल है कि वो फल की इच्छा से मुक्त होकर के कोई कर्म करे। तो कह रहे हैं आपकी इच्छा करते ही फल तो पहले ही कहीं निर्धारित हो जाता है। तो फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार, वो मणि के तरह से वो फल आपके मन में जो इच्छा है उसका फल तो अवश्य ही होना है। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव रहस्य बानी। इस प्रकार गुरु को प्रसन्न जानकर और अपने अनुकूल जानकर राजा दशरथ हंस करके प्रसन्न होके मधुर वाणी में, मृदु वाणी में कहते हैं, नाथ राम करिय ही जुगराजू, कही कृपा करिए समाजू। कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, राम को युवराज करना चाहता हूँ, युवराज पद देना चाहता हूँ। आप राम को युवराज निर्धारित करिए और उसके लिए कृपा करके जो भी तैयारी हो वो आप मुझे बताइए। मोहि अछत यही होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। कहते हैं कि मेरे मन में ये जो उत्साह, ये अभिलाषा के रूप में उत्साह पैदा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि इस कार्य को, इस सुंदर कार्य को सब लोग अपनी आंखों से देख लें, उसका लाभ उठा लें। राम को युवराज होते सब लोग, कौन? मैं, उसमें सबसे आगे मैं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, पता नहीं कब मर जाऊं, देख पाऊं कि न देख पाऊं। तो प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यदि आप चाहेंगे तो आपकी कृपा से शिव, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, आपके कारण शिव जी के प्रसाद के रूप में मेरे सभी कार्य अभी तक बड़े अच्छी तरह से निर्वहन हुए हैं, सब निभा गए हैं बहुत अच्छी तरह से। बस यही एक लालसा मन में रह गई है। कौन कौन से हो गए भाई? उनके पुत्र नहीं था तो 4-4 पुत्र हो गए, और पुत्र इतने काबिल हो गए, इतने काबिल हो गए कि अपना राज्य तो छोड़िए, दूसरे राज्यों तक में उनकी यश पताका फहरा गई और तीनों लोकों में उनका यश गाया जाने लगा। जो शिव धनुष और ये सब वो देख के आ रहे हैं, अपने आंखों से देख के और कानों से सुन के अनुभव करके। तो कहते हैं कि बस अब एक यही लालसा मन में रह गई है कि राम को युवराज बनते हुए अपनी आंखों से देख लें और ये अपना लाभ जीवन का और नेत्रों का उठा लें। पुनि न सोच तनु रहऊ की जाओ सत्य, उनके मुख से सत्य निकल रहा है इस समय, फिर मुझे कोई सोच नहीं रह जाएगा। एक बार राम को युवराज बनते हुए देख लें, फिर हमें कोई सोच नहीं है कि ये तन रहे कि जाए, जही न हो ही पाछे पछताऊं। ऐसा ना हो कि तन चला जाए और हम मन में लालसा लिए ही रह जाए और राम को युवराज बने हुए देख ना पाए। ये चौपाइयां याद रखिएगा, अयोध्या कांड में इन चौपाइयों का कनेक्शन हम कहीं पाएंगे जरूर। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ के वचन सुन करके मंगल मोद मूल मन भाए, मन बिल्कुल उनका आनंद से भर रहा है। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। तो वशिष्ठ जी बहुत आनंदित होते हैं राजा दशरथ की ये मनोकामना सुन करके,
और कहते हैं कि हे राजन सुनिए, जिससे विमुख वो क्या कह रहे हैं, राजा दशरथ कह रहे हैं, जही न हो वही पाछे पछताओ। ऐसा ना हो कि बाद में मुझे पछताना पड़े, राम को युवराज न बना पाऊं और मेरे प्राण छूट जाएं, तो पहले उनको युवराज बना लूं, देख लूं, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है, ये तन रहेगा कि जाएगा। तो एक पछताने की बात कर रहे हैं। तो वशिष्ठ उनसे कहते हैं, सुन नृपजासु विमुख पछताई। कहते हैं आप किस बात को पछताना कह रहे हैं, जिससे विमुख होने पर मनुष्य पछताता है। और जासु भजन बिनु जरनी न जाही, और जिसको भजे बिना मन की जलन नहीं जाती है। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही तो तुम्हारा पुत्र होके आया हुआ है, और वो जो तुम्हारा पुत्र राम है, वो तो सिर्फ प्रेम का अनुगमन करता है। मतलब राम को युवराज पद नहीं चाहिए, वशिष्ठ जी ये जानते हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम केवल प्रेम का अनुगमन करने वाले हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है और काली तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ आ गए हैं तुम्हारे पुत्र बन करके, और ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। तो वशिष्ठ जी सब समझ रहे हैं। बेग विलंब न करिए नृप साजिए, सबुई समाज सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। कहते हैं कि दिन मुहूर्त समय का क्या तय करना, क्या निकालना, देर मत करिए, और हे राजन जा करके सब सामान सजाइए, सब तैयारी कीजिए, सब सामग्री का इंतजाम करिए, क्योंकि वही दिन अच्छा दिन है और वही बेला मंगल बेला है, सुंदर बेला है, जब राम युवराज होंगे। वो समय जो होगा वो अपने आप शुभ मुहूर्त हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब राजा बहुत प्रसन्न मन से अपने महल में आए और अपने सारे सेवकों को, सब सचिवों को और मंत्रियों को तुरंत बुला के एक सभा लगाई। कही जय जीव शीस तिन्हनाए, सभी दरबारी आए और उन्होंने जय जीव कह के राजा दशरथ का अभिवादन किया, भूप सुमंगल वचन सुनाए। तब राजा ने सभी के सामने ये मंगल वचन कहे। जौ पाचहि मत लागय नीका, करहु हर्ष ही राम ही टीका। कहते हैं यदि आप सभी पंचों को मेरा मत अच्छा लगे, मेरा ये विचार अच्छा लगे, करहु हर्ष ही राम ही टीका, तो मैं हर्षित हृदय के साथ राम का तिलक करूं, राम का युवराज पद का तिलक करूं। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परे जन पानी। सभी मंत्री राजा दशरथ के इन वचनों को सुन करके बड़े हर्षित हो गए, और ऐसा लगा कि जो उन्होंने अपनी कामना रूपी, अपनी इच्छा रूपी छोटा सा पौधा मन में रोपा हुआ था, उसमें दशरथ जी के इन वचनों ने बढ़िया शीतल जल डाल दिया, और अब ये पौधा खूब पनपेगा, खूब हर हर आएगा। ये बात यहाँ पर क्यों आई? ये बात इसलिए आई क्योंकि हमने कल बताया था कि दशरथ जी तो कैकेयी के पिता को वचन दिए हुए थे कि कैकेयी से जन्म लेने वाला पुत्र ही राजा बनेगा, और तब तो पुत्र था नहीं। उन्होंने उनके पिता को भी वचन दे दिया, और देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ ने कैकेयी को भी 2 वरदान मांगने का वचन दे दिया था। तो अब वहां से भी वो बंधे हुए थे, और कैकेयी के साथ भी बंधे हुए थे, और भरत और शत्रुघ्न तो इस समय ननिहाल में चले गए थे विवाह करने के पश्चात। यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं हुआ है, परंतु वो तो उनके मामा आए हुए थे और वो भरत और शत्रुघ्न को लेके चले गए थे। तो सबके मन में इन सब बातों की जानकारी थी, तो सबके मन में थोड़ी थोड़ी शंका भी थी कि राम राजा बनने में, राम के राजा बनने में अड़चन है, ये अड़चन आएगी। तो जैसे ही, क्योंकि राम ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करी और अपनी लोकप्रियता उन्होंने प्रमाणित करी लोगों के बीच में, तो ये जो हम लोग देखते हैं कि राज सिंहासन पर राजा की इच्छा से बैठने वाला पुत्र खाली तय नहीं होगा, जिसको प्रजा चाहेगी, जिसको पूरी सभा चाहेगी, वही राजा बनेगा। तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबके मन हर्षित हो गए, क्योंकि मन में कहीं कहीं सबको थोड़ी थोड़ी शंका थी, और भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, तो बहुत अच्छा है कि ये शीघ्र से शीघ्र ये कार्य संपादित हो जाए। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इतना सुनते ही सभी प्रसन्न हो गए, और सभी सचिव हाथ जोड़ करके राजा दशरथ की जयकार करने लगे और उनको शुभकामनाएं देने लगे कि हे राजन, आप करोड़ वर्ष तक जीवित रहें। आप ये क्यों कहते हैं कि कल पता नहीं हम रह जाएं कि न रह जाएं।
जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। कहते हैं आपने ये जो विचार आपके मन में आया है, ये संसार के मंगल के करने वाला विचार है, इसमें देर ना करिए, इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर दीजिए। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाका, बढ़त बौड़ जन लही सुसाका। जब राजा ने देखा कि मंत्रियों का और सचिवों का मत भी उनके अनुरूप है, उनके विचार के अनुकूल है, तो उनको बड़ा आनंद हुआ और ऐसा लगा कि जो उनकी इच्छा रूपी बेल उनके मन से निकल के बाहर को आई थी, उसको बहुत बढ़िया एक डाल, मजबूत डाल का सहारा मिल गया। यानी जो पूरा सदन है उसने थपथपा के मेज ओके 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 कर दिया और राम राजा बनेंगे, इसकी घोषणा दरबार में सभा में हो गई, पारित हो गया। जो प्रस्ताव था राम के युवराज बनने का, वो सर्वसम्मति से पारित हो गया। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सोई, राम राज अभिषेक हित बेग करो सोई सोई। राजा ने कहा कि श्री राम को युवराज पद देने के लिए राज्याभिषेक किया जाएगा, उसके लिए गुरु वशिष्ठ ने जो जो भी आज्ञा दी है वह सब आप लोग शीघ्र से शीघ्र उसकी तैयारी कर दीजिए। हर्ष मुनि से कहे मृदुबानी, आनो सकल सुतीरथ पानी। तो वशिष्ठ जी ने बताना, मुनीश्वर वशिष्ठ ने बताना शुरू किया सभा में बहुत ही मधुर वाणी में कि सभी तीर्थों का जल मंगवाया जाए, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। अनेक प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां, फूल फल पान, बहुत अनगिनत मंगल सामग्रियों के नाम गुरु वशिष्ठ ने सभा में सबको बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, अनेक प्रकार के चमर, मृग चर्म वस्त्र, रोम पाट पट अगणित जाति, ऊनी रेशमी तरह तरह के वस्त्र, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, मणिया अनेक प्रकार के आभूषण, बहुत वस्तुएं, जो जग जोग भूप अभिषेका, जो जो अभिषेक के लिए आवश्यक योग्य सामग्री थी वह सब वशिष्ठ ने सभा के सामने कही। वेद विदित कही सकल विधाना, फिर वेदों में वर्णित सारे विधान बताए वशिष्ठ जी ने। कहे रचौपुर विविध बिताना, और ये बताया कि ये राज्याभिषेक एक मंगल कार्य है, इसके लिए पूरे राज्य को, पूरे नगर को विभिन्न प्रकार के वितानों से, मंडपों से, शामियानों से, तंबुओं से सजाया जाए। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। फल लगे हुए आम, सुपारी और केले के वृक्षों को नगर की गलियों में किनारे किनारे रोप दिया जाए। ये हम लोगों ने सीता विवाह के समय भी ये प्रसंग पढ़ा था कि किस प्रकार जब बारात के आने के लिए बारात के वापस आने पर अयोध्या में जो तैयारी हुई थी उसमें किस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष रोपे गए थे। तो हम लोगों ने उस दिन जाना था कि ये ट्रांसप्लांट करने के, फल सहित वृक्ष को ट्रांसप्लांट करने की परंपरा हमारे देश में पहले से भी थी, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग विदेशों में देखते हैं। रचो मंजु मनि चौके चारू, कहऊ बनावन बेग बाजारू। सभी चौकों में सुंदर सुंदर चौके सजाई जाएं, चौक पूरी जाए और बाजारों को बहुत अच्छी तरह सजाया जाए। पूजो गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सभी लोग गणेश की, गुरु की और कुल देवता की पूजा करी जाए और भूमिसुर ब्राह्मणों की सेवा का पूरा इंतजाम किया जाए। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनि बर बचन सब निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश हाथी घोड़े रथ सबको सजा दिया जाए और वशिष्ठ जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी लोग उनके आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने अपने कार्य के लिए तुरंत चल पड़े। जो मुनीष जही आयुष दीना, सोते ही काज प्रथम जन कीना। मुनीश्वर ने जिसको जो आज्ञा दी उसने आगे से आगे बढ़कर उस कार्य को संपादित किया। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा ब्राह्मणों, देवताओं और साधुओं की पूजा कर रहे हैं, अर्थात उनका मान सम्मान कर रहे हैं और राम का कल्याण करने वाले यह सभी सुंदर कार्य कर रहे हैं। तो सबका मंगल करते हैं, उनके मंगल के लिए पिता और अयोध्या के लोग वो ये सब कार्य कर रहे हैं, जिनको बार बार कहा गया है कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो भक्त और भगवान का जो संबंध है एक दूसरे के लिए मंगलकारी होता है।
ऐसा नहीं है कि भगवान ही भक्त का मंगल करते हैं, भक्त भी भगवान के लिए इस तरह के मंगल कार्य करते हैं और उससे मंगल वातावरण उपस्थित होता है और सब सुंदर होता है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बतावा बधावा। राम के अभिषेक की खबर नगर में जैसे ही फैली, सबने सुनी, सबको बहुत सुंदर लगा और विभिन्न प्रकार के नगाड़े अयोध्या में बजने लगे। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। राम और सीता के शरीर में जो मंगल सूचक अंग थे वो फड़कने लगे, जिनको उन्होंने महसूस किया। पुलक सप्रेम परस्पर कहाही, भरत आगमन सूचक आही। तो आपस में राम और सीता बात करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि ये जो हमारे शुभता सूचक अंग फड़क रहे हैं, ये निश्चय ही भरत के आगमन की सूचना दे रहे हैं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत से मिले हुए बहुत समय बीत गया है और ये सगुन ऐसा बता रहे हैं कि अपने प्रिय से भेंट होने वाली है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह ही सगुन फल दूसर नाही। भरत के समान हमें कौन प्रिय है? तो इन शगुन सूचक जो अंग फड़क रहे हैं, इनका फल भरत से भेंट के अलावा और क्या हो सकता है? यानी भगवान को भक्त से मिलने से बढ़ के कुछ भी उसको प्रिय नहीं लगता है, उसको कुछ और मंगलकारी नहीं लगता है, उसको यही मंगलकारी लगता है कि उसकी उसके सच्चे भक्त से भेंट होने वाली है। राम ही बंद सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जही बाती। राम को अपने भाई का चिंतन हर समय इस तरह से मन में समाया रहता है, जैसे कछुए के हृदय में उसके अंडे के भीतर जो बच्चे होते हैं, उनमें उसका चित्त ध्यान सदा लगा रहता है, उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए लगा रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनि, रहस्य रनिवास शोभत लगी लख विधु बढ़त जन्म, बारिध बीच विलास। ये समाचार होते होते रनिवास में भी पहुंच गया और रनिवास में हर्ष की लहर इस प्रकार उठ गई, शोभत लख विधु बढ़त जन्म, बारिध बीच विलास। जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र की लहरें और उछल उछल के बढ़ने लगती हैं, इस प्रकार हर्ष की लहर रनिवास में भरने लगी। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। सबसे पहला समाचार जो जिसको दे रहा है वो खूब आभूषण और उपहार पा रहा है। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबके तन और मन प्रेम में भर के पुलकित हो गए हैं और प्रसन्नता के कारण सभी रनिवास की सभी स्त्रियां मंगल कलश सजाने में जुट गई हैं। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतरूरी। बहुत सुंदर सुंदर चौके सजाने के लिए सुमित्रा बैठ गई हैं, मणि में विविध भांति अरुरुरी और मणियों से उन चौकों को सजा रही हैं। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। राम की माँ कौशल्या आनंद में मग्न है और ब्राह्मणों को बुलवा बुलवा के अनेक प्रकार के दान कर रही हैं। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोर देन बलि भागा। ग्राम देवी और देवताओं की पूजा करती हैं, कहे बहोर देन बलि भागा। और ऐसा कहती हैं कि जब ये पूरा होगा तो बलि का भाग प्रदान करेंगे, अर्थात बलि प्रदान करेंगे। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। जिस प्रकार भी राम का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। ये इसीलिए कहते हैं कि राम का जो मनुज अवतार है वो लीला प्रधान है। भगवान यहाँ पर लीला करने के लिए लेते हैं। तो जो भी जिस प्रकार भी, अब जबकि कौशल्या ने कहा था कि मेरे मन से कभी भी ये बोध ना हटे कि आप मेरे खाली पुत्र नहीं, आप ब्रह्म हैं, परंतु यहाँ पर जो माता और पुत्र का जो वात्सल्य भाव होता है, जो उसके कल्याण की कामना का भाव होता है, जब अगर माता नहीं दिखाएगी वो भाव, तो फिर राम वो लीला कैसे कर पाएंगे पूरी तरह से। तो माता उसी प्रकार से यहाँ पर अपना सब प्रदर्शित कर रही हैं, जिस प्रकार किसी भी योग्य लायक पुत्र की माता की इस समय स्थिति होती। गावहीं मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। चंद्रमा के जैसे मुख वाली और हिरण के बच्चों की जैसी आंखों वाली सुंदर सुंदर स्त्रियां अपनी कोयल जैसी वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राम राज अभिषेक सुन ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राज्य भर में स्त्री पुरुषों ने राम के अभिषेक का समाचार सुना तो सब हर्ष में भर गए और सब अपने अपने विचार से अपने अपने अनुसार सभी मंगल साज सजाने लगे। तो दोहा संख्या
8 आज पूरा होता है और यहीं पर हम लोग अयोध्या कांड के पाठ को विराम देते हैं। जय सिया राम।